मार्केट इस सपोर्ट लाइन को टच करने आ रहा है। वैसे ऐसे मैंने कई बार देखा है कि मार्केट जब भी एक ट्रेंड फॉलो करती है तो वो 9 SMA के 9 से मूविंग एवरेज से वो सपोर्ट लेते हुए नीचे आती है और फिर एक बार 20 मूविंग एवरेज को चेक करती है, टच करती है, और वहाँ से फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। आपने जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कैंडल्स ने कई बार 9 SMA से सपोर्ट लेके नीचे आया है और इस बार 20 को छुआ है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि यहाँ से वो और नीचे जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ स्कैल्पर्स 9:30 से 10 के बीच स्कैल्प करते हैं और एक अच्छी सी मूव कैच करके चले जाते हैं और इस वक्त स्कैल्पिंग का सबसे अच्छा समय है। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। वेट करेंगे कैंडल को। एक बुलिशनेस शो कर रहा है, एक अच्छा सा बुलिशनेस है। ये एक स्कैल्पिंग मूवमेंट है। बहुत सही है। हम्म मार्केट पूरी तरीके से बुलिशनेस फिर से होना चाह रही है। अगर हम चले जाएं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट इस क्रूशियल सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना चाह रही है और वो कम से कम उसे यहाँ तक तो जाना चाहिए। 9 SMA को टच करना चाहिए, एक क्विक स्कैल्प हमें दे देना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। पेपर ट्रेडिंग बहुत आसान तरीका है ट्रेडिंग सीखने के लिए, जहां आप रियल मनी भी नहीं लगाते मगर आप सेम इमोशन और विचारों से होकर गुजरते हैं जो अगर आप पैसे लगाते तो उससे आपको गुजरना होता। कहने का मतलब है, आप पेपर ट्रेडिंग को मजाक में मत लीजिए, सीरियसली लीजिए और ये सीखने का एक अच्छा जरिया है। और जब आपको लगे कि आप गुड इनफ हो चुके हैं, आपने एक स्किल डेवलप कर लिया है, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने पहले भी ट्रेडिंग की है
मेरे पास करीबन 10,000 की कैपिटल था जो मैंने लॉस कर दिया। और अब मैं फिर से कुछ स्किल डेवलप करना चाहता हूँ और फिर से मार्केट में आना चाहता हूँ। मार्केट रेजिस्ट कर रही है, नीचे जाने नहीं दे रही है। बायर्स नीचे से पुश कर रहे हैं और प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। एकदम एज टू एज है। इसके क्रॉस करते ही मार्केट एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, इधर जाए कि इधर जाए। बहुत सही। एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, आप देख सकते हैं समय आ गया है हमारा निकलने का। या फिर थोड़ा सा और वेट किया जाए। निकल लिया जाए, निकल गया। तो बिना पैसे लगाए भी आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर आई एम सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। तो मैं ये बोल रहा था कि बिना पैसे लगाए भी आप रियल इमोशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के द्वारा। आप जो इस बदले में आप जो स्किल सीखेंगे वो रियल टाइम में आपका उसी तरह काम आएगा जिस तरह आप अगर पैसे लगा के स्किल सीखते हैं। तो हमारा भूलिए मत, हमारा असल मकसद है सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन को साफ करना, मार्केट के मूवमेंट को समझना, मार्केट किस तरह चलती है, मार्केट किस तरह गिरती है, किस तरह उछाला जाता है मार्केट को। ध्यान दीजिए कि हम तभी पैसा कमाते हैं जब हम पैसा लगाने के बाद दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं कि लोग आएंगे और हमने जहाँ पैसा लगाया है वही पैसा लगाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम सबको बेनिफिट होगा। वहीं एक ऑपरेटर का माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ऑपरेटर के पास पैसा बहुत होता है। वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके कारण वो ये सोचता है कि हम कहाँ पैसा लगाएंगे तो बिगिनर्स आएंगे और हम उनको ट्रैप कर लेंगे। मार्केट में ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होती है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अपने कैपिटल 3 मंथ से 6 मंथ में गंवा देते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी कैपिटल लगभग 3 से 4 महीना में मैंने गंवाया, और जो मैंने सीखा वो बहुत वैल्यूबल है। तो मार्केट स्लो दिख रही है, समय हो गया है 9:42। मैंने देखा है कि एवरेज टाइम मार्केट का जो मूवमेंट होता है स्कैल्पिंग के लिए वो 9:45 तक होता है। उसके बाद मार्केट स्लो हो जाता है, डल हो जाता है, मार्केट में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है।
सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको यही दूंगा अपनी छोटी सी करियर से जो मैंने सीखा है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम दीजिएगा तो आपके मन में लालच होगी, जो कि स्वाभाविक सी बात है, लालच तो होनी ही है। या फिर आपको रिग्रेट होगा कि काश पैसा लगा लिया होता तो अभी मेरे पास इतना हो जाता, तो अभी इतना हो जाता। इन सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपका लॉस हो गया है तो लॉस बुक करके आप मार्केट से बाहर निकले, छोड़ दें, डिस्प्ले को बंद कर दें, या फिर अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो भी आप डिस्प्ले को बंद कर दें, मार्केट से निकल जाए।